हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, तो बढ़िया मज़ा आएगा, है ना। तो चलो क्या शुरू करें। चलो ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो बढ़िया तरीके से सीखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है सर वही होता है, एक बर्तन होता है और उसमें डंडा वंडा डाल के हम लोग कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं बैटरी से, तो मस्त होने लगता है ना। तो शुरू करें। तो पहले हम बनाएंगे वो बर्तन और उस बर्तन में हम लोग डालेंगे डंडा। ठीक है सर, डंडा डाल दो। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। क्या हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर कर रहे हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर मतलब क्या है सर? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर मतलब मेरे पास इम्प्योर कॉपर होगा, इम्प्योर कॉपर होगा और ये इम्प्योर कॉपर को मुझे क्या कराना है सर, प्योर। अरे भाई कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? जी सर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करना है, इसका मतलब मेरे पास इम्प्योर कॉपर होगा और इम्प्योर कॉपर को प्योर बनाना है। ठीक है सर लेकिन कैसे बनाएं, वो भी तो दिक्कत वाला बात है। ठीक है, दिक्कत तो है लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा है। सर कैसे? देखो, अगर मुझे इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाना है ना, तो एक बात है, ध्यान से सुन लो कि मुझे स्मॉल पीस ऑफ या फिर स्मॉल रॉड चाहिए होगा। किसका? प्योर कॉपर का। सर आप तो क्या क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, व्हाट आर द आइटम्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो आइटम्स रिक्वायर्ड, तो पहले तो हमको बैटरी तो चाहिए होगा। हाँ सर, बैटरी चाहिए होगा। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए होगा। हाँ सर, ये बर्तन भी तो चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होगा मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, सॉरी, बर्तन चाहिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होगा मुझे इम्प्योर कॉपर, क्योंकि इम्प्योर कॉपर को ही प्योर करना है, तो इम्प्योर कॉपर तो चाहिए ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर, इम्प्योर कॉपर चाहिए। और क्या चाहिए सर? स्मॉल रॉड। किसका? प्योर कॉपर का चाहिए होगा। अरे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझा देंगे तुमको। क्या हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था कि इधर से कुछ टूट के गिरेगा और उधर जाकर जुड़ जाएगा? हमेशा यही याद करना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही हो रहा था, सिल्वर यहाँ से गिर के उधर जाके सिल्वर प्लेटिंग हो जा रहा था, गोल्ड इधर से गिर के उधर जाके गोल्ड प्लेटिंग हो जा रहा था, है ना भाई। तो जिस आर्टिकल पे गोल्ड चढ़ाना है उसको हम एनोड में रखते हैं, याद है ना भाई। तो यही है यहाँ पर भी। तो लॉजिक समझो, जब मैं तुमको पूरा समझा दूंगा तो तुम्हारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम रखेंगे इम्प्योर कॉपर को और इस साइड में हम लोग रखेंगे स्मॉल रॉड, एकदम पतला सा रॉड रखेंगे। किसका? प्योर कॉपर का। ये होता है अपना प्योर कॉपर। और इसको हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। ठीक है सर। और इलेक्ट्रोलाइट्स में किसको यूज़ करेंगे? CuSO4 एक्वस, इसका यूज़ करेंगे। कॉपर सल्फेट, ठीक है सर, लगा दीजिए कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, याद है? ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को यहाँ लगा देंगे। तो ये होता है अपना CuSO4 एक्वस। ठीक है सर। अब क्या होएगा? अरे भाई, अब जैसे ही हम लोग स्विचवा को ऑन करेंगे तो तुम्हें तो पता ही है ना, पुराना मतलब पॉजिटिव, A4 एनोड, L4 लेफ्ट साइड में और O4 ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा एनोड। मैंने उस टाइम जब आर्टिकल को कहाँ रखते हैं जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है, तो कैथोड में रखते हैं। शायद मैंने एनोड बोल दिया ना, जाके पीछे देखो, शायद एनोड बोल दिया। तो कैथोड में रखते हैं, याद है भाई? हाँ सर, जिस पर गोल्ड का प्लेटिंग करवाना है, जिस पर सिल्वर का प्लेटिंग करवाना है, जैसे कि चम्मच हो गया, जग हो गया, जिस पर हमें गोल्ड चढ़ाना है, उसको हम लोग कैथोड में रखते हैं, है ना। ठीक है, याद होगा तुमको। ठीक है, बढ़िया है। ये प्योर कॉपर है, ठीक है। और ये क्या है? कैथोड मतलब ये नेगेटिव साइड होगा, ये पॉजिटिव साइड होगा। ठीक है सर, लेकिन क्या ही हो गया इससे, तो हम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझा के देते हैं, इसको मिटा दे इसको। चलो
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। देखो, एट एनोड एनोड में क्या हो रहा होगा, एनोड में क्या होता है सर, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ लिख देते हैं एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या ये वाला रिएक्शन हमने पहले भी देखा हुआ था कि यहाँ पर कौन कौन सा आयंस प्रेजेंट होगा, एक बार मैं पूरा बता देता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट में बताऊँगा। Cu2+, SO4 2- H+ और OH-। याद करो वो लेक्चर जहाँ पर मैंने बोला था कि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड OH को नहीं लेता है, किसको लेता है, SO4 2-, इसको पसंद करता है। तो SO4 2- जाता है कॉपर के साथ रिएक्ट करके, CuSO4 बनता है, फिर CuSO4 नीचे आ जाता है। तो ओवरऑल ऐसा दिखता है हमको कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Cu2+ बन के नीचे जंप मार दिया। याद है वो वाला स्टोरी, वो लेक्चर देखे हो कि नहीं देखे हो। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो रहा है, कॉपर नीचे गिर जाता है यहाँ से, तो इम्प्योर कॉपर से कॉपर टूट के गिर जाता है, इम्प्योर कॉपर से कॉपर का ब्रेकडाउन होके नीचे गिर जाता है, ठीक है सर, नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद जो कॉपर यहाँ पर गिरा है वो वापस जाके उधर में चिपक जाता है। कितना सिंपल है, ये तो मैंने पहले भी तुमको बताया था, याद है ना भाई, क्या तुम्हें याद है। नहीं सर, हमको तो याद नहीं है, हम तो एकदम टोपा है। ऐसा ही चल रहा है क्या तुम्हारा भी, रिडक्शन होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हाँ सर ऑक्सीडेशन है, यहाँ रिडक्शन होएगा। तो यहाँ पर जो कॉपर गिरा हुआ था, अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बन जाएगा Cu, और ये Cu जाके उधर में चिपकने लग जाएगा इधर। बस कितना सिंपल है। तो देखो इधर से कॉपर नीचे गिर रहा है, फिर उधर जाके चिपक जा रहा है, वही तो हो रहा है ना भाई, वही तो हो रहा है जो हमने पहले सीखा था। इधर से कॉपर गिर रहा है, उधर जाके चिपक जा रहा है। हाँ। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो कॉपर जाके चिपक रहा है वो प्योर कॉपर होगा, क्योंकि इम्प्यूरिटीज़ तो कैथोड में जाके जुड़ेगा नहीं ना। इम्प्यूरिटीज़ को कौन अट्रैक्ट करेगा, कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा। अट्रैक्ट करेगा क्या, कोई नहीं सर। तो यहाँ पर जो इम्प्योर कॉपर है, वहाँ से कॉपर का पार्टिकल्स गिर रहा है नीचे, और इम्प्योर कॉपर से कॉपर का पार्टिकल गिरेगा तो इम्प्यूरिटीज़ भी गिरेगा, हाँ सर गिरेगा। लेकिन वो इम्प्यूरिटीज़ जो गिर रहा है वो जाके कैथोड में तो नहीं चिपक जाएगा ना, जाके तो चिपकेगा कॉपर ही। तो देखो यह है इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर में इम्प्यूरिटीज़ भी है, तो ब्रेक डाउन होगा। कौन गिर रहा है सर, 2 जन गिर रहा है, इम्प्यूरिटीज़ भी नीचे गिर रहा है, कॉपर भी नीचे गिर रहा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उधर कैथोड के पास कौन जाएगा सर, सिर्फ जाएगा कॉपर, इम्प्यूरिटीज़ तो वहीं नीचे गिर जाएगा। तो इम्प्यूरिटीज़ सब यहाँ इकट्ठे होके बैठ जाएगा नीचे में, यहाँ नीचे में इकट्ठा हो जाएगा इम्प्यूरिटीज़। तो इसको बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड क्या बोलते हैं भाई, एनोड मड बोलते हैं। क्यों सर, एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाता है इम्प्यूरिटीज़, तो ये क्या है, इम्प्यूरिटीज़ है, ठीक है सर। और ये एनोड मड में भी ना प्रीशियस मेटल पाया जाता है, छोटा छोटा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रीशियस मेटल मे बी फाउंड, जैसे कि गोल्ड हो गया है ना, वो सब मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो सर हम क्या सीख रहे हैं अभी, सर बहुत सिंपल है। जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एक तरफ एनोड दूसरी तरफ कैथोड, एक तरफ इम्प्योर कॉपर और एक तरफ पतला रॉड लेंगे कॉपर का, तो एज इलेक्ट्रोलिसिस कैरी ऑन, यहाँ से कॉपर गिरने लग जाएगा। और जब कॉपर गिरेगा, सिर्फ कॉपर ही नहीं गिरेगा, कॉपर के साथ द इम्प्यूरिटीज़ भी गिरेगा, और जो इम्प्यूरिटीज़ गिरेगा वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा एज अ एनोड मड, और जो कॉपर गिरा है वो कॉपर क्या हो जाएगा, उधर जाके यहाँ पर जुड़ने लग जाएगा, तो इसका साइज़ बढ़ने लग जाएगा, कैथोड का साइज़ बढ़ने लग जाएगा, और ये एनोड का साइज़ कम होते जाएगा। कम क्यों होएगा सर जी, क्योंकि यहीं से टूट के नीचे गिर रहा है, तो ये साइज़ कम होते जाएगा, और इसको हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, इम्प्योर कॉपर को बार बार चेंज करना पड़ेगा, और ये मोटा होते जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो यही है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, दिस वे वी प्यूरिफाई कॉपर। यहाँ पर इम्प्योर कॉपर रखेंगे और इसको स्विच ऑन कर देंगे, तो कॉपर का ब्रेकडाउन होकर नीचे गिर जाएगा, उसके साथ एनोड मड भी गिरेगा, उधर जाके कैथोड। तो कैथोड में क्या होएगा, एट कैथोड प्योर
ये जो होता है वो इम्प्योर होता है, ठीक है। एट कैथोड क्या होगा, प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड। क्या ये तुमको समझ में आया? तो यही था हम लोग का टॉपिक जो है प्यूरिफिकेशंस ऑफ कॉपर। तो यहाँ से तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पिछले साल पूछा भी था, कि जो ये इम्प्योर कॉपर होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, उसको हम कहाँ रखें, एनोड में रखें या कैथोड में रखें। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जब हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करते हैं तो प्योर कॉपर रॉड को कहाँ पर लगाया जाए, एनोड में लगाया जाए कि कैथोड में लगाया जाए। या फिर ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एनोड मड, ठीक है। तो एनोड मड क्या है, इम्प्योरिटीज विच आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, एंड दिस एनोड मड हैज़ सम स्मॉल क्वांटिटी, है ना, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, माइन्यूट क्वांटिटी में प्रीशियस मेटल भी होता है। तो यही सब हमको सीखना था, बहुत ही सिंपल है, शायद तुमको समझ में आया है, ठीक है। चलो, थैंक यू।